नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी से चैप्टर 24वां करेंगे, जिसका नाम है गिरे ताल में चंदा मामा। ये आपकी एक कविता है बच्चों, पोयम है। चलिए शुरू करते हैं। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा, फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा। सबने देखा एक अचंबा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। ये आपकी पोयम है, राजेश जोशी ने लिखी है। देखिए इसमें क्या कहा गया है। गिरे ताल में चंदा मामा कहाँ गिर गए? ताल में। ताल मतलब तालाब में, ठीक है। यहाँ चंदा मामा ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें कहा गया है कि गिरे ताल में चंदा मामा जो है ताल में गिर गए हैं। सबने देखा, देखिए हमें भी दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे ताल में वो गिर गए हैं, ठीक है। वो कह रहा है सबने दिखाई दिया। फंसे जाल में चंदा मामा, फिर क्या हुआ चंदा मामा? देखिए जाल डाला गया है, मछुआरे ने जाल डाला और चंदा मामा उसमें फंस जाते हैं। सबने देखा, हम सभी देख रहे हैं। सबने देखा एक अचंबा, फिर सबने एक और अचंबा देखा। अचंबा हम बोलते हैं बच्चों आश्चर्य को, ठीक है। किसी चीज़ को देख के हम हैरान हो जाएं, ठीक है, आश्चर्यचकित रह जाएं, उसको हम अचंबा बोलते हैं। फिर सबने एक और आश्चर्य देखा। मछुआरे ने जाल समेटा, जैसे ही मछुआरे ने पहले जाल फैलाया, जाल में चंदा मामा फंस गए, हमने भी देखा। तो मछुआरे ने जैसे ही जाल को समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा। उसने बाहर निकाल के देखा तो चंदा मामा तो कहीं नहीं थे। कहाँ गए जी चंदा मामा? अब बच्चा पूछ रहे हैं कि चंदा मामा आखिर कहाँ गए, ठीक है। तो बच्चों ये कविता है। चंदा मामा ताल में नहीं गिरे थे। जब चंदा मामा ऊपर आसमान में थे तो नीचे जो है तालाब में उनकी रोशनी यानी कि उनकी परछाई दिखाई दे रही थी, ठीक है। और परछाई थी, परछाई के ऊपर जाल डाला गया तो परछाई जाल में कभी नहीं फंसती, ठीक है। इसलिए चंदा मामा उन्हें बच्चों को जाल में नहीं मिली, ठीक है। ये आपकी कविता है। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा, फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा एक अचंबा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा, ठीक है। ये आपकी कविता थी। आगे शब्दों का खेल है बच्चों। कविता में अचंबा शब्द आया है। कविता पढ़कर अनुमान लगाइए कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। इस शब्द का अर्थ है बच्चों आश्चर्यचकित रह जाना, ठीक है, मतलब हैरान रह जाना, ठीक है। आश्चर्यचकित होना या हैरान रह जाना, ठीक है। अब नीचे कुछ वाक्यों में अचंबा शब्द का सही प्रयोग हुआ है, ये हमें देखना है। यह देखकर अचंबा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। तो अचंबा नहीं हुआ क्योंकि सूरज तो प्रकाश देता ही है, तो अचंबा क्यों होगा? यह देखकर अचंबा हुआ कि चांद रात में दिखता है। बिल्कुल भी अचंबा नहीं हुआ क्योंकि चांद जो है रात में ही दिखता है, तो अचंबा क्यों होगा? यह देखकर अचंबा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई है और आधा मैदान सूखा है। हाँ, ये देख के अचंबा हो सकता है, ये देख के हम हैरान हो सकते हैं कि आधे मैदान में बारिश हुई है और आधा मैदान सूखा ही है। आगे है बच्चों, इस कविता में चंदा मामा की जगह पर सूरज दादा कहकर कविता को पढ़िए और नई कविता कॉपी में लिखिए। अब आपको चंदा मामा की जगह पे क्या लिखना है? सूरज दादा लिखना है। गिरे ताल में सूरज दादा, सबने देखा, फंसे जाल में सूरज दादा, सबने देखा एक अचंबा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे सूरज दादा, कहाँ गए जी सूरज दादा। इस तरह से आप इसको लिखेंगे कविता को अपनी कॉपी में। आगे है बच्चों, मिलकर पढ़िए। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खाना पाई, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी उसे खा नहीं पाई। आगे है, सोचिए और लिखिए। चांद की रोटी किसे कहा गया है? अब चांद की रोटी किसे कहा गया है? चांद की परछाई को कहा गया है। चांद की रोटी किसको कहा गया है? चांद की परछाई को कहा गया है। आगे है बच्चों, मछली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई? क्योंकि वह रोटी नहीं थी, वह तो परछाई थी। क्योंकि वह रोटी नहीं थी, वह तो परछाई थी।
इसलिए मछली चांद की रोटी को नहीं खा पाई। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई